8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से इस बार संपूर्ण नहीं, सिर्फ 2000 का नोट। वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। रात 8 बजे नहीं, इस बार शाम 7 बजे से ये मुद्राएं कानूनन अमान्य हो। 2000 का नोट अब बंद हो रहा है। काले धन, जाली नोट और आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई होनी चाहिए। काले धन पर प्रहार है, नकली करेंसी पर फाइनल वार है। हर सामान्य नागरिक भ्रष्टाचार, काला धन, जाली नोट के खिलाफ इस महायज्ञ में, इस लड़ाई में अपना योगदान दे सकते। ये गुलाबी नोट अब इतिहास बन जाएगा। बच्चे देखेंगे, पूछेंगे, दादी नानी कहानियां सुनाएंगे। एक था 2000 का नोट। इस बार 2016 जैसी संपूर्ण नोटबंदी नहीं, सिर्फ 2000 की नोट पर काले धन वाली चोट हुई। डिजिटल इंडिया सामान्य नागरिक को सुविधा और उनके एम्पावरमेंट का एक बहुत सशक्त माध्यम है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये हालात क्यों बने कि 2000 का नोट जारी करना पड़ा? आखिर क्यों महज 6 साल के अंदर ही गुलाबी नोट बंद हो गए? देश में भ्रष्टाचार, काला धन एवं जाली नोट के खिलाफ हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सामान्य नागरिक जो लड़ाई लड़ रहा है, उसको इससे ताकत मिलेगी। भारत में ये पहली बार नहीं है जब नोटबंदी हुई। 2016 में भी पहली बार नहीं था जब नोटबंदी हुई। अतीत में नोटबंदी की कई कहानियों से आज हम आपको रूबरू कराएंगे, बताएंगे आखिर कब कब और क्यों नोटबंदी करनी पड़ी। साथ ही 2000 के नोट से जुड़ी कई दिलचस्प जानकारियां भी आपके साथ साझा करेंगे। तो बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। गुलाबी नोट, काले धन पर चोट। 2000 की नोट बदली ने एक बार फिर से देश में नोटबंदी की यादें ताजा कर दी हैं। वजह है गुलाबी नोट, जिसे सरकार ने बंद करने का फैसला लिया है। और आपको बता दें, व्यक्ति विशेष में जिसमें आज बात करेंगे हम आपसे 2000 वाले गुलाबी नोट और भारत में अब तक हुई नोटबंदी की। 2000 का नोट, जिसे 2016 की नोटबंदी के बाद से सरकार ने कैश की किल्लत कम करने के लिए जारी किया था। वहीं 2000 का नोट 30 सितंबर के बाद लीगल टेंडर नहीं रहेगा, जिसका सीधा मतलब है 30 सितंबर से 2000 का गुलाबी नोट बंद हो जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो ये 2000 की नोटबंदी है। हालांकि इसे नोटबंदी कहना गलत होगा और नोट बदली कहना ज्यादा उचित। दो 2000 का नोट अब इतिहास बन जाएगा। गुलाबी नोट के दर्शन तो पहले ही नहीं हो रहे थे। जिसने छिपा रखे थे, जिसने बचा रखे थे, जिसने लॉकर और तिजोरियों में सजा रखे थे, वो नोट भी अब बाहर आएंगे। क्योंकि इस नोट की 30 सितंबर के बाद रद्दी से ज्यादा कीमत बचने वाली है नहीं। लाइफ साइकिल होती है किसी भी करेंसी नोट की, तो 4-5 साल से ज्यादा तो वैसे नहीं चलता। अब ये नोट 2017 के फर्स्ट क्वार्टर में आए थे, जब 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी। 500 और 1000 के नोट हट गए थे। उसके बाद ये नोट लाए गए थे, और इसलिए लाए गए थे क्योंकि करेंसी में गैप आ गया था। मतलब करेंसी की वैल्यू इकोनॉमी में कम हो गई थी, और 24 घंटे भी अगर प्रेस चलती तो उसको पूरा नहीं कर पाते। तो इस वजह से ये नोट लाए गए थे। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर 2000 का नोट क्यों बंद करना पड़ा? क्या है इस नोट का इतिहास जो खुद एक इतिहास बनने वाला है? दरअसल सिर्फ 4 पॉइंट की कहानी है, जिसका पहला मकसद है काले धन पर फिर एक बड़ा हमला करना। दूसरा मकसद है नकली करेंसी पर चोट। तीसरा मकसद है क्लीन नोट पॉलिसी पर अमल। और चौथा मकसद है कैशलेस भारत को बढ़ावा देना। जिस समय की डीमोनेटाइजेशन हुआ था,
उस समय एक टीम जो लोग साथ में थे, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को राय दी थी कि हमको 2000 रुपए के नोट छापने पड़ेंगे, क्योंकि हम 500, 100 रुपए और 1000 रुपए के नोट जो है अगर छापेंगे तो कुल आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाएगी। प्रधानमंत्री जी इससे आश्वस्त नहीं थे। प्रधानमंत्री जी का मत था प्रारंभ से ही कि बड़े नोट नहीं छपने चाहिए। यही वो पल था जब अतीत के गर्भ में 2000 के नोट का साकार होना लिखा गया। 2000 का नोट नवंबर 2016 में मार्केट में आया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। इसकी जगह नए पैटर्न पर 500 का नया नोट और 2000 का नोट जारी किया गया था। आरबीआई ने फिलहाल 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंकों में बदलने या अकाउंट में जमा करने के लिए कहा है। 30 सितंबर तक अब इसका सर्कुलेशन नहीं होगा। तो आप यूं मान कर चलें कि इसका पहली बात कोई डिमोनेटाइजेशन से कोई संबंध नहीं। दूसरी बात कि यह एक निर्णय था जिसकी एक श्रृंखला थी जो 2018 से चली, 2023 में पूरी हो गई। इस बार 2016 से तस्वीर पूरी तरीके से अलग है। इस बार ना तो पहले की तरह नोटबंदी हुई है, ना ही मार्केट में उतने नोट मौजूद हैं जो पैनिक सिचुएशन बनी। फिर भी आपके कुछ सवालों के जवाब यहाँ समझना जरूरी है। 2000 के नोट को आप 23 मई से बदल सकेंगे और इसे 4.5 महीने बाद यानी 30 सितंबर तक बदला जा सकेगा। नोट बदलने की लिमिट फिलहाल एक बार में 20,000 रुपए तय की गई है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जमा करने की कोई फिक्स लिमिट नहीं है। देश के बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी सरकार के इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं और इसे अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत कदम बता रहे हैं। नोट पॉलिसी है, काले धन को इकट्ठा करना है, काउंटरफीट जो नोट्स इकट्ठे हुए हैं उनको क्लीन करना है, टेररिज्म के लिए जो फंड्स इकट्ठे हुए हैं उनको क्लीन करना है। ये बातें समझ में आ रही हैं। इसके अलावा जो पूरी स्कीम है वो धीरे धीरे सारी क्लियर हो जाएगी। जैसा कि आप बता चुके हैं कि नोट्स अभी लीगल टेंडर हैं, तो नोट ऐसा नहीं है कि करेंसी से बाहर हो जाएगा। हाँ, आपको बैंक में जमा कराना है तो जितना मर्जी आप जमा कराइए। सरकार के इस बड़े कदम को लोगों का समर्थन मिल रहा है। लोगों की माने तो ये केंद्र सरकार की भ्रष्टाचार पर बड़ी चोट है। जिसने भी काला धन जमा किया है उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। वो मोदी गवर्नमेंट के इस टेन्योर का सबसे बढ़िया फैसला है ये, और ये कहीं ना कहीं करप्शन हटाने का जो अभियान था मोदी और योगी डबल इंजन की सरकार का, वो उसको काफी बढ़ावा मिलेगा इससे। क्योंकि हम तो चाहते हैं कि करेंसी नोट जैसी कोई चीज ही ना हो, सिर्फ सिक्के चले और प्लास्टिक करेंसी। 2016 नवंबर में नोटबंदी में 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर 2000 रुपए के नोट को लाया गया था। इसके बाद आरबीआई ने साल 2018-19 में ही 2000 रुपए के नोट को छापना बंद कर दिया था। आगे हम समझेंगे 2000 के नोट छपने और मार्केट में आने की पूरी कहानी क्या है। भारत में कुल 3 बार नोटबंदी हुई। सबसे पहले साल 1946 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नोटबंदी की थी। फिर साल 1978 आया जब देश ने दूसरी बार नोटबंदी देखी, और साल 2016 की तीसरी नोटबंदी तो सभी को याद ही होगी। यहां नोटबंदी की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि पिछले नोटबंदी के बाद से ही 2000 का ये नोट जारी किया गया था। लेकिन इसके पीछे वजह क्या थी, बंद होने की कहानी क्या है, कब कितने 2000 के नोट छपे, ऐसे तमाम सवालों का जवाब देती इस रिपोर्ट को देखिए। नवंबर 2016 रात 8 बजे 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट
लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। यही वो आखिरी पल था जब पुराने 500 और 1000 के नोट एक इतिहास बन गए। तब रातों रात ऐसा पैनिक फैला कि अगले ही दिन से देश भर में लंबी लंबी लाइनें नजर आने लगी। लोग सुबह से रात तक लाइनों में लगे रहते थे। कईयों ने लाइन में खड़े खड़े ही दम तोड़ दिया, लेकिन पैसे नहीं बदल पाए। और तब करेंसी की कमी को पूरा करने के लिए लिया गया 2000 के नोट छापने का फैसला। नोटबंदी के बाद देश में कैश की किल्लत को दूर करने के लिए तेजी से 2000 के नोट छपने और सर्कुलेट करने का सिलसिला शुरू हुआ और रातों रात करेंसी की कमी पूरी होती नजर आने लगी। लेकिन सरकार और अर्थशास्त्री दोनों जानते थे कि 2000 का नोट ज्यादा दिन का मेहमान नहीं होगा। आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2016 से 17 में 350 करोड़ 2000 के नोट छापे गए, जबकि साल 2017-18 में 15.10 करोड़ नोट छापे गए। इसी तरह साल 2018-19 में इनकी छपाई घटकर 4.70 करोड़ नोट रह गई। लेकिन साल 2019 में 2000 नोट की छपाई पर ब्रेक लग गया और 2019 से 23 के बीच एक भी नया नोट नहीं छापा गया। दरअसल सरकार ने 2000 के नोटों की न सिर्फ छपाई बंद की, बल्कि बाजार से धीरे धीरे इन गुलाबी नोटों को हटाना शुरू कर दिया। साल 2021 के आते आते बाजार में ये नोट लगभग गायब से हो गए। अब एटीएम से भी 2000 के नोट बहुत कम निकलते थे, बैंक भी बहुत कम ही इन नोटों को जारी करते थे। यानी कि तैयारी बहुत पहले से थी, जिसका औपचारिक ऐलान भर अब हुआ है। अर्थशास्त्रियों की माने तो कई ऐसे फैक्टर हैं जो इस नोट को बंद करने के पीछे अहम हैं, जिन पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इस नोटबंदी के मायने क्या हैं। कि लगभग 2018 में 2000 रुपए के नोट जो है उनका छपना बंद कर दिया गया और छपना बंद करने के साथ साथ यह भी निर्णय अंदरूनी ढंग से ले लिया गया था कि 2000 रुपए के नोट हम अब धीरे धीरे सर्कुलेशन से, वितरण से बाहर कर लेंगे और रिजर्व बैंक इन्हें वापस ले लेगा। एटीएम में भी इसकी उपलब्धता नहीं हो रही थी और उस समय तक 100 रुपए और 500 रुपए के नोट इतने छप गए थे कि इसकी आवश्यकता भी नहीं थी। बाजार में 2000 के नोट नंबर गेम की बात करें तो 2019 के बाद एक भी नया नोट नहीं छपा है। उल्टे बाजार से बैंक पहले ही इस नोट को चुपचाप वापस ले रहे थे। अब सवाल उठता है कि बावजूद इसके अब भी मार्केट में 2000 के 181 करोड़ नोट कहां मौजूद हैं? इन नोटों की वैल्यू की बात करें तो करीब 3.62 लाख करोड़ कीमत होती है। सवाल उठता है कि इतनी बड़ी कीमत के नोट अगर बाजार में नहीं है तो कहां है? जवाब है कालाधन। बहुत सारे लोगों ने इसको होर्ड करना शुरू कर दिया था। जो लोग अवैध गतिविधियां करते हैं या जो लोग काले धन का संग्रह करते हैं, जो लोग इकट्ठा करते हैं, उन्होंने इसको, हमने पीछे देखा कि कुछ अधिकारी पकड़े गए, उनके यहाँ ढेर के ढेर आपको दिख रहे होंगे। तो क्योंकि इसको स्टोर करना आसान है, इसको कैरी करना आसान है, तो इस वजह से इसको क्लीन मनी कैंपेन कहा जा रहा है। 3,62,000 करोड़ के इस समय 2000 के नोट सर्कुलेशन में हैं और 3,62,000 करोड़ में से अब कितने लोगों ने दबा रखे हैं ये तो खैर समय बताएगा। अब आपको 2000 के नोट से जुड़ी एक और दिलचस्प जानकारी साझा करते हैं। आरबीआई ने गुलाबी नोट को सिर्फ छापना ही नहीं बंद किया था, बल्कि 2019 के बाद जितने भी नोट वापस जा रहे थे, बैंक उन्हें नष्ट भी कर रहा था। आंकड़ों पर नजर डालें तो 4 साल में 2000 के 102 करोड़ नोट नष्ट किए गए। 2018-19 में 10 लाख नोट नष्ट किए गए। 2019-20 में 17 करोड़ नोट नष्ट किए गए। 2020-21 में 45 करोड़ 2000 के नोट नष्ट किए गए, जबकि 2021-22 में आरबीआई ने 38 करोड़ नोट नष्ट किए। काली कमाई और नकली करेंसी पर चोट करने के लिए आरबीआई ने 2000 के नोट बाजार से धीरे धीरे गायब करने शुरू किए। वापस लिए गए नोटों को आरबीआई वक्त वक्त पर नष्ट भी करती रही। दरअसल जब भी कोई नोट आरबीआई बंद करता है तो उसे वापस लिए जाने के बाद नष्ट कर दिया जाता है, ताकि इन नोटों को दोबारा से बाजार में पहुंचने से रोका जा सके। आरबीआई के इस फैसले के पीछे क्लीन नोट पॉलिसी एक अहम फैक्टर है। दरअसल भारत में बड़े नोट हमेशा से अर्थव्यवस्था के लिए खतरा रहे हैं।
बड़े नोट से काला धन बढ़ने का खतरा रहता है। इसके अलावा मार्केट में जाली नोट बढ़ने का भी डर रहता है। 2000 के नोट को बंद करने के पीछे भी यही दोनों फैक्टर सबसे अहम है। अब हम आपको नकली करेंसी से जुड़े कुछ ऐसे आंकड़े बताएंगे जिन्हें जानकर समझ जाएंगे कि गुलाबी नोट को बंद करना आखिर इतना जरूरी क्यों हो गया था। 2000 के कितने नोट हैं आपके पास? फिर से बंदी कर दी, 2000 के नोट बंद हो गए, क्यों? देखिए, एक चीज आपको समझना चाहिए, कुछ लोगों ने काफी शोर मचाया इसमें, और शोर मचाने वाले वो लोग हैं जो काले कैश पर गोरा ऐश कर रहे थे। और काले कैश पर गोरा ऐश करने वालों में हताशा और निराशा है। और आप चुनावों में देखिए कि थोक में